Hello student, once again you are most welcome in this class in which I am going to teach you workbook of English class 4 and chapter is 11. Sunil learns a lesson. सुनील लर्न्स ए लेसन मतलब यहाँ पर दो सेंस निकलते हैं। सुनील को ने लर्न यानी पाठ सीख लिया, एक तो ये हो जाता, दूसरा यहाँ उससे संबंधित नहीं है। सुनील लर्न्स ए लेसन का मतलब है सुनील को सबक मिल गया। तो कुछ ऐसी गलती उसने की होगी जिसका उसको दंड मिल गया या उसको उसका पश्चाताप हुआ। तो शुरू करते हैं इसमें फर्स्ट क्वेश्चन से। ये है कि रीड द लेसन, सुनील लर्न ए लेसन, इस लेसन को हमें पढ़ा है। एंड राइट ट्रू एंड अगेंस्ट करेक्ट, जो सही सेंटेंस है उनके आगे ट्रू लिखना है और जो गलत है उनके आगे आपको फॉल्स लिखना है। तो सुनील वाज ए केयरलेस बॉय, ये बिल्कुल सही बात है। ये थोड़ा लापरवाह लड़का था जिसकी वजह से उससे गलतियां होती थी। तो यहाँ पर आपको ट्रू लिख देना है। सेकंड है सुनील थ्रू द बनाना पील इन द डस्टबिन। क्या सुनील जो बनाना पील होते हैं केले के छिलके डस्टबिन में फेंकता था? नहीं, वह बनाना पील रोड पर या कहीं पर भी फेंक देता था। तो ये हो जाएगा फॉल्स। इसी प्रकार से सुनील स्टेप्ड ऑन द बनाना पील एंड फेल डाउन, किया उस केले के छिलके पर सुनील का पैर पड़ गया था जिससे वह फिसल गया था? नहीं, एक बूढ़े व्यक्ति का पैर पड़ा था जिससे वह गिर पड़ा था। तो ये भी हो जाएगा फॉल्स। सुनील एंड हिज फादर हेल्प्ड द ओल्ड मैन टू गेट अप, सुनील और उसके पिताजी ने एक बूढ़े व्यक्ति की खड़े होने में मदद की। ये सही है क्योंकि जब उसने छिलका फेंका था सुनील ने रोड पर, तो एक बूढ़ा व्यक्ति जब उधर से निकला तो उसका पैर उस छिलके पर पड़ गया और वह गिर गया था। तो सुनील और सुनील के पिताजी ने उसको उठाया। द ओल्ड मैन थैंक्ड देम, फिर उस बूढ़े व्यक्ति ने उन दोनों लोगों को थैंक किया, धन्यवाद दिया। तो ये भी है हमारा ट्रू। तो इस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है रीअरेंज द सेंटेंस इन द प्रॉपर ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द लेसन। जो चैप्टर हमने पढ़ा है उसके अनुसार यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए गए उसी लेसन से संबंधित, उनको हमें ऑर्डर यानी सीक्वेंस में लगाना है कि कौन सी बात पहले कही गई थी, उसके बाद कौन सी कहेगी और उसके बाद कौन सी कहेगी। तो हमने इन पर नंबर डाल रखे हैं 1, 2, 3, 4 और 5। जैसे फर्स्ट नंबर पर जो आएगा सेंटेंस वो है सुनील वाज हैविंग ब्रेकफास्ट विद हिज फादर, सुनील अपने पिताजी के साथ नाश्ता कर रहा था। फिर सेकंड नंबर पर आएगा सुनील एट द बनाना एंड थ्रू द पील ऑन द रोड, सुनील ने केला खा लिया और उसके छिलके को रोड पर फेंक दिया। फिर थर्ड नंबर पर आएगा एन ओल्ड मैन स्टेप्ड ऑन इट एंड फेल डाउन, एक बूढ़े व्यक्ति का उस पर पैर रख गया और वह गिर गया। फिर फोर्थ नंबर पर जो सेंटेंस आएगा वो ये, सुनील एंड हिज फादर हेल्प द ओल्ड मैन टू गेट अप एंड टुक हिम टू देयर होम, सुनील और उसके पिताजी ने उस बूढ़े व्यक्ति की खड़े होने में मदद की और उसको वह फिर अपने ही घर ले गए। और लास्ट में आएगा फिफ्थ सेंटेंस, सुनील प्रॉमिस्ड दैट, फिर सुनील ने ये वचन दिया कि ही वुड ऑलवेज थ्रो वेस्ट इन द डस्टबिन, अब से वह हमेशा कूड़े को या जो भी छिलके होंगे उनको हमेशा डस्टबिन में फेंकेगा। ये उसने वचन दिया, ये प्रॉमिस किया। तो इनको हमें फिर इसी खाली जगह में सीक्वेंस में लिख करके रखना है इस प्रकार से, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। जो नंबरिंग हमने की है उसी के अनुसार यहाँ पर आपको लिख देना है। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट है रीड द अलाउड द डिफरेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन बिलो, वर्ब की डिफरेंट प्रकार की जो फॉर्म होती है केवल उनको पढ़ना है। वर्ब की 4 फॉर्म होती है, देखो ये फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है और थर्ड फॉर्म कही जाएगी और फोर्थ फॉर्म होती है। फर्स्ट फॉर्म में ही आप ING अगर लगा देंगे तो वह फोर्थ फॉर्म बन जाएगी, जैसे गो है और इसी में आप ING और लगा देंगे तो गोइंग, ये चौथी फॉर्म बन जाती है। जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूस, जितने कंटिन्यूस होते हैं चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, पास्ट कंटिन्यूस हो, फ्यूचर कंटिन्यूस हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो, इन सभी में ING फॉर्म ही लगती है। तो गो मीन्स जाना होता, वेंट मीन्स गया और गॉन मीन्स भी गया। ये जो दोनों सेकंड फॉर्म और ये थर्ड फॉर्म जो होती हैं ये हमारी पास्ट टेंस की फॉर्म होती हैं। तो केवल पढ़ने के लिए कहा गया ईट, एट, ईटिन, ईट मीन्स खाना होता है, एट मीन्स खा लिया और ईटिन मीन्स भी खा लिया। फाल, फेल, फालन, फाल मीन्स गिर जाना, फेल मीन्स गिर गया और फालन मीन्स भी गिर गया। इसी प्रकार से टेक, टुक, टेकन,
स्टेप, स्टेप्ड, स्टेप्ड, बाच, बाच, वास्ट, ज़्यादातर जो है फॉर्म जो है ईडी लग करके बनती है अधिकतर में। अब जैसे बाच है तो सेकंड थर्ड फॉर्म सेम होंगी, वास्ट, वास्ट। लाफ मीन्स हंसना होता है, लाफ्ट, लाफ्ट। गेट, गॉट, गॉट। देखो ये दोनों फॉर्में एक जैसी हैं, इनको कुछ को याद करना पड़ता है क्योंकि वो चेंज होती हैं। कम, केम और कम, देखिएगा फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसी होती। कम मीन्स आना, केम मीन्स आया, ये पास्ट इंडेफिनिट में केवल यूज होगी और कहीं भी नहीं। हर्ट, हर्ट, हर्ट। अब देखिएगा तीनों फॉर्म एक जैसी ही हैं, चोट लग जाने के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड सभी हर्ट ही पड़ी जाएंगी। हाइट, अब देखो यहाँ कितना फ़र्क पड़ा, हाइट और हाइट। ठीक, देखिए इसे भी हाइट पढ़े हम, इसे भी हाइट पढ़े, लेकिन यहाँ डी है, यहाँ डी नहीं है, तो हाइड, हिड, हिडन भी कह सकते हैं, या हाइड, हाइड, हिडन भी बोल सकते हैं। इसी प्रकार से ग्रो, ग्रीव, ग्रॉन। ग्रो मीन्स होता बड़ा होना, बढ़ना, वृद्धि होना। ग्रो, ग्रीव और ग्रॉन। बर्ग, बर्ग्ड, बर्ग्ड। यहाँ देखो सेकंड और थर्ड फॉर्म एक जैसी है। बांट, वांटेड, बांटेड। सेकंड और थर्ड फॉर्म एक जैसी है। बांट मीन्स होता चाहना और बांट मीन्स चाहा। डिलाइट, डिलाइटेड, डिलाइटेड। देखो ईडी फॉर्म लग करके ये सेकंड और थर्ड फॉर्म बनी। डिलाइट मीन्स होता खुश होना। और से मीन्स कहना, से, सैड और सैड। तो एक बार अगर ध्यान से इनको पढ़ लिया जाता है तो ज़्यादा इनको रटने की जरूरत नहीं होती, एक दो बार पढ़ने से ही फॉर्म्स आ जाती हैं। समझते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट कंजक्शन। देखो कंजक्शन का प्रयोग हुआ, कंजक्शन का मतलब होता है संयोजक। जैसे बट है, एंड है, सो है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करके हम दो वाक्यों को आपस में कंबाइन करते हैं। कंबाइन का मतलब होता है जोड़ना। तो हमें यहाँ दो वाक्य अलग अलग दिए होंगे, उन्हें कंबाइन करना है। फ्रॉम द ब्रैकेट एंड राइट द कंप्लीट सेंटेंस इन द गिवन स्पेस। पहले जो ब्रैकेट में दिए गए इनमें से दो में से एक प्रयोग होगा, उसका यूज करते हुए दोनों वाक्यों को जोड़ना है और खाली जगह में फिर उसको लिखना है। जैसे किया गया, ए मैन वर्कड हार्ड, एक आदमी ने खूब मेहनत की। ही फेल्ड, वह फेल हो गया। अब कहेंगे कैसे कि उसने तो बहुत मेहनत की लेकिन वह फेल हो गया। अगर हिंदी में आप बनाएंगे तो अपने आप ही वो शब्द निकलेगा जिसके द्वारा हमें ये जोड़ना है। तो ही, ए मैन वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड, तो बट लगा के हमने, देखो यहाँ फुल स्टॉप था, हट गया, इसी की जगह बट का यूज हो गया। बस इतना ही करते चले जाना है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्या है इसमें, बी वोक अप अर्ली, हम जल्दी जाग जाते हैं, या हम जल्दी जाग गए। बी वेंट टू द टेम्पल, हम मंदिर चले गए। तो इसमें क्या हो गया, हम जल्दी जागे और मंदिर चले गए। तो बाद में और अपने मुँह से ही आपके निकल रहा है, तो एंड का यूज करते हुए हम इनको जोड़ देंगे। तो बी वोक अप अर्ली एंड बी वेंट गो टू टेम्पल, या बी वोक अप अर्ली एंड वेंट टू टेम्पल। आप चाहो तो यहाँ से बी हटा भी सकते हो, या जैसा का तैसा आप एंड का यूज करते हुए लिख दीजिएगा। इट रेंड, बारिश हुई, मतलब बारिश होने लगी। द मैच स्टार्टेड, अब हुआ क्या है इसमें, देखो एक तो आया बिकॉज, क्योंकि, और बिफोर। तो क्योंकि का यूज तो होने का कोई सवाल ही नहीं उठता, इसमें क्योंकि का यूज किया जाए यानी बिकॉज का। तो इट रेंड बिफोर द मैच स्टार्टेड, मतलब मैच स्टार्ट हुआ उससे पहले क्या हुआ, बारिश होने लगी। तो इट हैड रेंड बिफोर द मैच स्टार्टेड, ऐसे करके इसको लिख दिया जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट इसमें और भी है, नीता गोज टू लाइब्रेरी। लाइब्रेरी मीन्स क्या होता है, पुस्तकालय। नीता लाइब्रेरी जाती है, देखो यहाँ गोज लिखा हुआ तो हम कहेंगे नीता लाइब्रेरी जाती है। सी लाइक्स टू रीड बुक्स, उसे किताबें पढ़ना पसंद, वह किताबें पढ़ना पसंद करती है, ये कहेंगे। ता कहेंगे क्योंकि यहाँ भी एस लगा हुआ है। अब यहाँ बट का यूज करेंगे या बीकॉज का। बट मीन्स होता लेकिन और बीकॉज मीन्स होता क्योंकि। अब देखिएगा, बोलिएगा हिंदी का वाक्य इसका, नीता लाइब्रेरी जाती है क्योंकि उसे पुस्तकें पढ़ना पसंद है। तो अपने मुँह से अपने आप ही क्योंकि निकल रहा है, तो बीकॉज का यूज करते हुए इसको हम एडिशन कर देंगे। नीता गोज टू द लाइब्रेरी बिकॉज सी लाइक्स टू रीड बुक्स। इसी प्रकार से डू यू लाइक टी, क्या आपको चाय पसंद है। डू यू लाइक टी, डू यू लाइक कॉफ़ी, क्या आपको चाय पसंद है, क्या आपको कॉफ़ी पसंद है। तो हम यहाँ क्या कहेंगे, आपको चाय या कॉफ़ी क्या पसंद है। तो डू यू लाइक टी और कॉफ़ी, आपको चाय पसंद है या कॉफ़ी, और मीन्स होता है या। तो दोनों को और का यूज करते हुए हम एडिशन कर देंगे इनका।
जैकी सॉ ए बिग डॉग, जैकी ने एक बड़ा सा कुत्ता देखा, सॉ मीन्स देखा। ही रैन फास्ट, वह तेज दौड़ा। जैकी ने एक बड़ा सा कुत्ता देखा और वह तेज दौड़ के भाग गया, मतलब तेज भाग गया। तो इसमें क्या कहेंगे, अब भागा क्यों, क्योंकि उसने एक बड़ा सा कुत्ता देखा, उसकी डर की वजह से तो भागा होगा, तो इसमें सो का प्रयोग करेंगे। इसलिए जैकी सॉ ए बिग डॉग सो ही रैन फास्ट, जैकी ने एक बड़ा सा कुत्ता देखा इसलिए वह तेज भागा। तो सो का यूज हम यहाँ पर करेंगे, सो मीन्स होता इसलिए। और इस प्रकार का ये लास्ट है। सी हैड ए फीवर, उसे बुखार था। सी वॉन द रेस, उसने रेस जीत ली। अब इसको देखो कैसे कहेंगे, उसे बुखार था फिर भी उसने रेस जीत ली। तो इसमें फिर भी के लिए आता एट, एट मीन्स होता फिर भी। तो सी हैड ए फीवर एट सी वॉन द रेस, उसे बुखार था फिर भी उसने रेस जीत ली। तो इस प्रकार से इनको कर सकते थे। ये कंजक्शन कहे जाते, एट और बिकॉज, बट, बिफोर और एंड, बट, इन सबको कंजक्शन कहते हैं। इनका यूज करते हुए हम दो वाक्यों को कंबाइन किया करते हैं, आपस में जोड़ते हैं। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड अलाउड द सेंटेंस गिवन बिलो। ये सेंटेंस हमको जो गिवन है केवल पढ़ने हैं। आहा, आई स्लिप्ड ऑन द पील, आई ब्रोक माई बैक। अरे मैं एक छिलके पर फिसल गया और मेरी पीठ टूट गई। डू नॉट थ्रो द पील ऑन द रोड। अब ये कह रहा है दूसरा लड़का कि रोड पर हमें छिलकों को नहीं फेंकना चाहिए। डू नॉट थ्रो द पील ऑन द रोड, सड़क पर छिलके मत फेंकिए। ओ आई थ्रू इट ऑलरेडी, आई एम सॉरी माई फ्रेंड। अरे मैं तो इसे पहले ही फेंक चुका हूँ। उसने सॉरी बोला अपने दोस्त, आगे से हम नहीं फेंकेंगे। आगे जा रहे हैं, पीछे उन्होंने केले का छिलका फेंका, पीछे से आने वाला आदमी गिर गया। तो एक लड़का कहता है आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसने कहा हम तो पहले ही फेंक चुके, अब क्या करें, आगे से नहीं फेंकेंगे। तो ये इनमें आपस में डायलॉग बाजी हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है जो हमको मैच करना। यू हैव रीड द लेसन सुनील लर्न्स ए लेसन। इस नाम का चैप्टर हम पहले ही पढ़ चुके हैं, सुनील लर्न्स ए लेसन। नाउ मैच द फॉलोइंग। अब इनको मैच करना है। जैसे सुनील वाज हैविंग ब्रेकफास्ट, सुनील नाश्ता कर रहा था विद हिज फादर। तो हम क्या करते हैं, नंबर डाल देते 1 2 3 4। तो विद हिज फादर यहाँ पर 1 नंबर हो जाएगा। सुनील एट बनाना एंड थ्रू द पील ऑन द रोड, उसने केला खाया और छिलके को रोड पर फेंक दिया। तो 2 नंबर यहाँ, 2 नंबर से मैचिंग कर दी। एन ओल्ड मैन कुड नॉट गेट अप बिकॉज ही गॉट इंजर्ड। एक बूढ़ा आदमी उठ नहीं पा रहा था क्योंकि उसके चोट लग चुकी थी। तो ये 3 है, इस पर आप 3 नंबर डाल सकते हैं, ऐसी मैचिंग हो जाएगी। और लास्ट बचा ये 4, तो ये 4 ही होगा। फिर भी पढ़ लीजिएगा। सुनील शुड हैव पुट द बनाना पील इन द डस्टबिन। इसका मतलब ये सुनील को उस केले के छिलके को डस्टबिन में डालना चाहिए था। ये मैचिंग हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट 7 है फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो। ये पील, हर्ट, थ्रू, ओल्ड और केयरफुल, ये शब्द इनमें हमें भरने हैं। तो माई ग्रैंड फादर इज़ एन ओल्ड मैन, तो आप इसमें ओल्ड को फिलअप कर देंगे। माई मदर थ्रो द इन द डस्टबिन, तो मेरी माँ फेंकती हैं डस्टबिन में। तो यहाँ पर थ्रू लिखेंगे, यानी कचरा डस्टबिन में फेंकती हैं। रागिनी गॉट व्हाइल राइडिंग द स्कूटी, जब वो स्कूटी चला रही थी तो उसको क्या लगी, चोट, हर्ट। रागिनी गॉट हर्ट व्हाइल राइडिंग स्कूटी, रागिनी जब स्कूटी चला रही तो उसको चोट लगी, यानी वो घायल हो गई। रघु द बॉल इन द प्लेग्राउंड, इसमें एक ये मिस हो गया। माई ग्रैंड फादर थ्रू द पील, इसमें पील आएगा, छिलका डस्टबिन में डालती हैं, थ्रो नहीं करेंगे। पील इन द डस्टबिन, और इसमें आएगा रघु थ्रो द बॉल इन द प्लेग्राउंड, रघु प्लेग्राउंड में गेंद फेंकता था, इसमें 3 आएगा। और बी शुड बी केयरफुल, यहाँ केयरफुल आएगा। व्हाइल क्रॉसिंग द रोड, जब हम रोड क्रॉस कर रहे हो तो हमें सावधानी पूर्वक क्रॉस करना है। तो ओल्ड, पील, हर्ट, थ्रू और केयरफुल, इस प्रकार से इनको हम फिलअप करेंगे। आगे देखते हैं इसमें अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर है यू हैव रीड द लेसन सुनील लर्न्स ए लेसन, नाउ आंसर द क्वेश्चन फॉलोइंग क्वेश्चन। लिखा हुआ व्हाट डिड सुनील फादर गिव हिम टू ईट, सुनील के पिताजी ने उसे खाने के लिए क्या दिया। तो आप केवल बनाना भी लिख सकते थे, आइए ऐसे लिखेंगे सुनील्स फादर गेव हिम ए बनाना टू ईट, इस प्रकार से इसका आंसर लिखेंगे। हु थ्रू द बनाना पील इन एंड वेयर, किसने केले का छिलका फेंका और कहाँ। तो हम लिखेंगे सुनील थ्रू द बनाना पील ऑन द रोड, रोड पर उसने केले के छिलके को
फेंक दिया। हु स्टेप्ड ऑन द बनाना पील एंड व्हाट हैपेंड देन, कौन उस छिलके पर गिर गया और क्या हुआ। एंड ओल्ड मैन स्टेप्ड ऑन द बनाना पील एंड स्लिप्ड, और वह गिर गया। तो इतना इसके आंसर में हम लिखेंगे। हु लाफ्ड एट द ओल्ड मैन, अब उस बूढ़े व्यक्ति पर हंसा कौन, तो जिसने छिलका फेंका था वही फिर उस बूढ़े व्यक्ति पर हंसने लगा। तो हम लिखेंगे इसमें सुनील लाफ्ड एट द ओल्ड मैन। इसके जवाब में भाई डिड द ओल्ड मैन फॉल, वह बूढ़ा आदमी क्यों गिर गया, तो द ओल्ड मैन फेल डाउन बिकॉज ही स्टेप्ड ऑन ए बनाना पील, क्योंकि इसका पैर एक छिलके पर रख गया था इसलिए वह गिर गया। और लास्ट क्वेश्चन है हु हेल्प्ड द ओल्ड मैन टू गेट अप, खड़े होने में फिर उसकी मदद किसने की, तो लिखेंगे सुनील एंड हिज फादर हेल्प्ड द ओल्ड मैन टू गेट अप। तो हु की जगह हमें केवल लिख देना सुनील एंड हिज फादर, और आगे पूरा का पूरा क्वेश्चन जैसा का तैसा लिख देना जिनमें हु आता है। जैसे यहाँ भी हु आया था तो हमने हु की जगह केवल लिखा सुनील और आगे पूरा का पूरा क्वेश्चन ही लिखा हुआ है। इसी प्रकार से ऊपर भी जिनमें हु आए थे तो केवल वो नाम लिखा जाता और पूरा क्वेश्चन सेम जैसा का तैसा हम लिख देते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है लुक एट द पिक्चर एंड पुट टिक फॉर द गुड बिहेवियर एंड क्रॉस फॉर रॉन्ग बिहेवियर। अच्छे व्यवहार के लिए जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें आपको ये लगता है ये अच्छी बात है उस पर आप टिक करेंगे, और ये लगे ये गलत बात है उस पर आप क्रॉस करेंगे। तो रॉन्ग बिहेवियर के लिए क्रॉस करेंगे, गुड बिहेवियर के लिए टिक करेंगे। जैसे ये बच्चे पौधे में पानी दे रहे हैं ये अच्छी बात है, और ये दोनों आपस में झगड़ा कर रहे हैं तो ये गलत बात है। अब देखिएगा अगले डायग्राम में क्या है, ये एक आदमी इस पेड़ को काट रहा है। तो पेड़ों को काटना अच्छी बात नहीं होती है, कूड़े को डस्टबिन में डालना अच्छी बात होती है। और ये लास्ट दो हैं, यहाँ पर क्या है, ये देखिएगा सब इधर से उधर तितर बितर चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये गलत बात है। और यहाँ पर ये चीज़ों को मैनेज करके रख रहे हैं, ठीक, तो ये हमारा समझ सकते हैं, टिक कर देंगे इस पर। तो इस प्रकार से ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। आशा करता हूँ आपने समझ पाया होगा। इस क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।